महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर संत हुए, संत ज्ञानेश्वर। बहुत गजब के संत थे। उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने गीता पर भी बहुत सुंदर व्याख्या की है। ज्ञानेश्वरी गीता है उनकी, बहुत गजब है। तो संत ज्ञानेश्वर तो अपने भगवान का भजन करते थे, आनंद में रहते, सरल थे। छोटी उम्र थी, 16 साल की तो उम्र थी उसमें। तो उम्र छोटी, परंतु भक्ति का करंट बड़ा गजब का था उनमें। भक्ति होगी तो वो पावर तो आएगा, धीरे धीरे आता है, पर जितनी भक्ति बढ़ती रहेगी उतना पावर भी बढ़ता रहेगा। तो साहब एक थे, राजा थे चांगदेव, उनका नाम था चांगदेव। उन्होंने क्या किया, सिद्धि प्राप्त की, और सिद्धि प्राप्त करके वो सिद्ध हो गए। और सिद्ध हुए तो ऐसे हुए कि 1400 वर्ष की उनकी उम्र हो गई। कितने साल के हो गए? 1400 वर्ष के हो गए। मतलब 100 साल भी जीणो बहुत मुश्किल हो गए। बाणी उम्र 1400 साल, गजबरी सिद्धि। मतलब मौत ने कब्जे में कर ली। कोई कितना 12-13 बार तो मौत आई, और उस मौत को भी उन्होंने रिटर्न कह दिया, नहीं अभी नहीं आना है मेरे को, तुम जाओ। मौत को भी खाली हाथ भेज दिया। इतना गजब का सिद्ध कि मौत को कब्जे में कर लिया कि मैं चाहूं तो आई, मैं नहीं चाहूं तो मौत खाली हाथ जाए। उन्होंने हाथ लगाने हिम्मत नहीं है कि वह हमारे हाथ लगा। अब बताओ, कोई कम सिद्धि है? पर इतना सब कुछ होने के बाद में भी उनको घमंड इतना, चांगदेव को अभिमान इतना, कि ज्ञानेश्वर जी महाराज का जब प्रचार शुरू हुआ और वहां क्षेत्र में आसपास संत ज्ञानेश्वर होने लगा, तो चांगदेव क्यों इतना दिन तो मैं हो बड़पुण आ गयो। वो तो टाबरी जैसे कोई, पर कोई नहीं। मैं उनको पत्र लिखता हूं। और संत ज्ञानेश्वर को पत्र लिखने के लिए उन्होंने कागज और कलम उठाई, और कागज कलम उठा करके वो सोचने लगे कि मैं क्या लिखूं। सोचने लगे मैं लिखना तो चाहता हूं, लेकिन ज्ञानेश्वर का मैं स्वागत संबोधन कैसे करूं। मैं उनको परम पूज्य भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो तो उम्र में छोटे। मैं 1400 साल रो, 16 साल रो, कटे हिसाब किताब वही, कटे बराबरी भी। तो ये मतलब नहीं है हिसाब से तो मैं आदरणीय परम पूज्य और ये सब तो कैसे लिखूं। और बिल्कुल सीधी सीधी बात लिखूं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संत हैं तो सम्मान भी देना चाहिए, पर सम्मान देवे में योग्यता को नहीं, क्योंकि वह तो छोटा है। हमें यूं करता करता बैठो कागज पकड़ो, कलम पकड़ो, बैठो हो लिखने वास्ते होचे है, पर लिखीजे नहीं। कई लिखूं, कैसे लिखूं? मान भी नहीं दे सकता, और वो भी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। होचे मेरा उनका लेवल ऊपर नीचे ऐसा सोच रहे। लास्ट में फाइनल क्या किया, डिसीजन ये लिया कि कोरा कागज ज्ञानेश्वर जी के वहां भेज दिया, बिना कुछ लिखे। ज्ञानेश्वर जी को दी। देखो कलम है ना, कलम पेन, उसको भी कागज पर अगर कुछ लिखना है तो उसे झुकना पड़ता है। जब तक वो नोक कागज पर झुकेगी नहीं तब तक कुछ लिखा नहीं जा सकता। यूं रही जन कहीं लिखो, और झुकना उसको मंजूर नहीं। वो तो घमंड में था, 1400 साल जियो मैं, वो तो होड़ा साल रो है। जन वह कलम झुकी को नहीं, जो कोरो कागज भेजियो।
मुक्ताबाई थे, उन्होंने देखा भाई क्या आया है, आगे देखे तो कोरो कागज। ज्ञानेश्वर जी तक तो अभी बात पहुंची नहीं, मुक्ताबाई ने ही वापस लिखवा कर चांगदेव को भिजवाया। अरे चांगदेव, तू 1400 साल जिया है, तूने मौत को वश में करने की सिद्धि प्राप्त कर ली है, अच्छी बात है, पर जैसे कागज तेरा कोरा रह गया वैसे तू भी कोरा का कोरा ही रह गया रे। इतने साल की सिद्धि के बाद भी तू एक कागज पे एक लाइन नहीं लिख पाया, तेरी कलम तक नहीं झुक पाई, तू नहीं झुक पाया। अच्छी बात है, सिद्धि है, पर तू जेड़ो थारो कागज कोरो रियो वेड़ो थुई कोरो रो कोरो ही रहो। वाह समाचार चांगदेव रे कने पूग्या। चांगदेव ने विचार लगो रे, हमें तो ज्ञानेश्वर कने जावणो है, जाऊंगा। पर अभी भी घमंड टूटा नहीं। क्या किया पता है? बाघ की सवारी की। अब बताओ, शेर बाघ उन्हें कोई सवारी कर सके, उन्हें तो खाली माता जी करे है, पर उन्हें कने सिद्धि ऐसा, सिद्धि से वो वश में कर लेता था, हिंसक पशु को भी वश में कर लिया। तो बताने के लिए खुदरो थोड़ो रुतबो खटको बताऊ ने बाघ की सवारी की और सांप की लगाम बनाई। लो, रस्सी की लगाम नहीं, सामान्य रस्सी की क्या लगाम बनाना, हम तो सिद्ध हैं। तो सांप को वश में किया, सांप की लगाम बनाई और बाघ पे बैठकर अब बाघ दौड़ रहा है। चांगदेव को लगा कि ज्ञानेश्वर ने ठा तो पड़ना चाहिए कि अपन ठरगो गई है, जो कोई नहीं करे वो मैं करूं बस। ज्ञानेश्वर तो सरल थे, वो बैठे थे जो घर्रे बारे चौकी बीजी वे, ऐसा कुछ पत्थर जैसा थोड़ा सा कुछ ऊंचा बना देते हैं, लोग बैठते रहते हैं, कभी हथे बीजी करे लोग। कोई तो मोटी बनावे कि भाई घना जना बैठ सके, कोई छोटी सी भी बना दे जिसमें 1-2 जने बैठ सके। ओटलो भी कहवे उन्हें, चौकी टाइप। वो बाहर उस पर बैठे थे। इतना सा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था, उस पर वो बैठे थे। सामने चांगदेव बाघ पे आता दिखाई दिया। ज्ञानेश्वर तो भक्त थे, न तो उनको कोई सिद्धि में रस था, न उनको कोई चमत्कार दिखाना था, न उसमें उन्होंने कभी कोई प्रयास किया था। चांगदेव ने तो बहुत मेहनत की थी इसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन ज्ञानेश्वर ने तो कोई ये शास्त्र पढ़े ही नहीं थे। लेकिन बैठे बैठे ज्ञानेश्वर ने कहा, अगर चांगदेव बाघ पे आ रहा है और मैं बैठा ही रहा तो उसका अपमान हो जाएगा, ऐसे सिद्ध पुरुष का सम्मान तो कम से कम करना पड़ेगा। तो उस पत्थर के ओटले को बोले, चाल भाई ओटला, आप ही थोड़ा चाल जावा। इतेक में तो ओटलो चाल की, पत्थर जो था वो खुद चलने लगा और चांगदेव के सामने ज्ञानेश्वर पहुंचे। आपका स्वागत करने के लिए मैं दास यहाँ हाजिर हुआ हूँ। इतेक में तो चांगदेव पानी पानी हो गयो, यार मैंने तो चेतन को वश में किया है, इन्होंने तो जड़ को भी वश में कर लिया। शेर तो चेतन है, सांप तो चेतन है, पर ये पत्थर तो जड़ है। पत्थर में कहाँ जीव है, पर इन्होंने, ये तो मुझसे भी आगे बढ़ गए। मैं चेतन को कब्जे करता हूँ, ये तो जड़ को भी कब्जे कर लिए। महाराज आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है? ज्ञानेश्वर जी बोले, भैया तू बहुत कुछ करके पाया है, तू बहुत कुछ पढ़ के पाया है, मैंने तो सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से पाया है। मेरा तो केवल नाता है ईश्वर से, और मैं कुछ नहीं जानता। भक्ति